नमस्कार दोस्तों, लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आप लोगों के बीच झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूं। उम्मीद है आप लोगों का प्यार स्नेह हमारे चैनल को पहले से और अधिक बेहतर मिलेगा। आज 1 सितंबर दिन सोमवार है। आइए झारखंड की बड़ी खबरों की ओर एक नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन न होने से नियुक्ति आवेदन नहीं दे पा रही अभ्यर्थी। झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन की काउंसलिंग की लापरवाही से राज्य की सैकड़ों एएनएम के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एएनएम की 3181 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन के लिए झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का निबंधन और नवीनीकरण लंबित है। रजिस्ट्रेशन न होने से यह अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। पहले यह 10 सितंबर तक था, जिसे बढ़ा दिया गया है। आयोग ने 16 और 17 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन में सुधार का भी मौका दिया है। अगली खबर, मानसून कमजोर लेकिन आंधी वज्रपात के आसार। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 13.8 मिलीमीटर वर्षा धनबाद के पंचेत में दर्ज की गई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में 2 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से 2 से 5 सितंबर तक रांची समेत कई हिस्सों में गर्जन और तेज हवाओं और वज्रपात के आसार हैं। मौसम विभाग ने हल्की की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। अगली खबर, नौसेना से निकले अग्निवीर तटरक्षक बनेंगे। अगली खबर, नौसेना से निकले अग्निवीर तटरक्षक बनेंगे। नौसेना से कार्यमुक्त होने वाले सभी अग्निवीरों को तटरक्षक बल में अस्थायी नौकरी देने की तैयारी कर ली गई है। नौसेना से कार्यमुक्त होने का सिलसिला 2026 से शुरू होगा। नौसेना से पहले बैच के 2600 अग्निवीर मार्च 2026 में कार्यमुक्त होंगे। इनमें से 650 अग्निवीर नौसेना में ही अस्थायी रूप से रखे जाएंगे, जबकि शेष 1950 तटरक्षक बल में भर्ती किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार नौसेना और तटरक्षक बल के कार्यक्षेत्र अलग हैं, लेकिन कामकाज लगभग समान है। इसलिए नौसेना से प्रशिक्षित अग्निवीर तटरक्षक बल के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मियों की हिंदी परीक्षा 12 अक्टूबर को। झारखंड सरकार के सभी विभागों में कार्यरत राजपत्रित और अराजपत्रित श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा आगामी 12 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा हिंदी लिखने पढ़ने की योग्यता की जांच के लिए कराई जा रही है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है। इस परीक्षा के लिए आवेदन संबंधित प्रमंडलीय या जिला मुख्यालयों में 24 सितंबर तक आवेदन जमा करना होगा। अगली बड़ी खबर, 3 जिलों के बालू घाटों की नीलामी की निविदा जारी। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्य सचिव अलका तिवारी के निर्देश के बाद लातेहार, गुमला और रामगढ़ जिले में निविदा जारी की गई है। द झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 के तहत यह नीलामी की जा रही है। लातेहार जिले में दुर्वा, बचकुम और राजगढ़ समेत 8 घाटों की नीलामी होगी। वहीं रामगढ़ में लाइयो, पैनकी और हेसापुरा समेत 6 घाट शामिल हैं। इसके अलावा गुमला जिले में भी 18 घाटों की निविदा जारी की गई है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। अगली खबर, मैया योजना से महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण। मैया सम्मान से स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सिर्फ सम्मान राशि तक सीमित न रखते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रशिक्षण शिविरों में महिलाओं को बकरी, मुर्गी, बत्तख पालन और 100 मुर्गियों से अंडा उत्पादन जैसी आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 24 अगस्त को जिले में 1078 स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 53,000 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान महिलाओं ने बाल विवाह नहीं करने और इसका विरोध करने की भी शपथ ली। अगली खबर, नई शराब नीति लागू, बिजली बिक्री निजी हाथों में। झारखंड में 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू हो गई। इस नीति के तहत अब शराब की बिक्री निजी हाथों में होगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि नई नीति के तहत शराब के दामों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है।
प्रीमियम ब्रांड पर 70% वैट घटा दिया गया है, जिससे वे सस्ते हुए हैं, जबकि रेगुलर ब्रांड की शराब 10 से 20 रुपए महंगी हुई है। अगली खबर, निजी विद्यालयों के लिए भूमि की बाध्यता खत्म हो, आलोक कुमार दुबे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों के लिए भूमि की अनिवार्यता खत्म की जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में आरटीई कानून में संशोधन कर यह शर्त जोड़ी गई थी, जबकि देश के अन्य हिस्सों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आलोक दुबे ने कहा कि इस शर्त के कारण निजी विद्यालयों को परेशान किया जा रहा है, जो शिक्षा के अधिकार की भावना के खिलाफ है।